वो। हाँ तो चलो बेटे इवनिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैं क्वेश्चन आज सुबह जो थ्योरम पढ़े थे उसी को लेके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आप सबको याद है सुबह तीन थ्योरम पढ़े थे बेटे, कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई, एंड tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर वाई, है ना। अगर यस ऐसा सर। होता है ना, ये तीनों का सेम सॉल्यूशन होता है बेटे, और वो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस वाई, याद करने के लिए बोला था, ठीक है ना। यस सर। इसी के ऊपर कुछ सवाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब टू साइन स्क्वायर इक्वल वन, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, सर 1/2। 1/2। तो बेटा देखो, ये फॉर्मूला अगर अप्लाई आपको करना है तो राइट में भी साइन स्क्वायर समथिंग रहना चाहिए ना, जैसे लेफ्ट में ऑलरेडी यहाँ पर साइन स्क्वायर समथिंग है, राइट में भी साइन स्क्वायर समथिंग के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको किसी भी तरह ये 1/2 को साइन स्क्वायर समथिंग में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, 1/2 किसका स्क्वायर होता है भाई, सर 1/√2 का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर, राइट। एंड 1/√2 क्या यस होता सर। है, सर सर साइन पाई साइन बाय पाई फोर। बाय 4। हाँ, तो साइन पाई/4 का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर पाई/4, यू गेट इट। ओके, तो बेटे यस यहाँ सर। पर सिर्फ और सिर्फ पाई/4 ही नहीं, अकेला पाई/4 ही नहीं, ऐसे और भी इन्फानाइट एंगल है जिनका साइन 1/√2 होता है, पाई/4 का साइन 1/√2 होगा, पाई/4 में अगर 2 पाई ऐड कर दो उसका भी साइन 1/√2 होगा, उसमें और एक 2 पाई ऐड कर दो उसका भी साइन 1/√2 होगा, क्योंकि बेटे एंगल में जितने 2 पाई ऐड करते जाओ बेटे साइन का वैल्यू रिपीट होता जाता है। तो लेकिन हमें सबसे जो छोटा पाई/4 लेके चलना है, ठीक है ना। अच्छा, तो बेटे क्या अभी हुआ यस। हमारा, ना साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई/4। बेटा फॉर्मूला याद करो, अभी क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, सर x इज इक्वल टू n5 प्लस है माइनस वाई। हाँ तो इधर बेटे देखो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई लिखा है, तो बेटे एक्स क्या होगा, सर n5 प्लस माइनस पाई/4। यू गॉट इट। तो दिस इज द यस सर। जनरल सॉल्यूशन, है ना बेटे, ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। यस सर। अच्छा, सब समझ पा रहे हो मेरा बात। यस सर। अच्छा बेटा सवाल है कि टू साइन एक्स इज इक्वल टू, नहीं, साइन 2x, सर एक्सक्यूज मी सर। सर आपने बोले थे कि सर हम आज आज कुछ प्रूफ्स करेंगे जो पढ़े थे सर लास्ट क्लास में, कुछ साइन का वैल्यू क्यों 0 से 1 1 सर -1 तक होगा, सर 1 से -1 तक। मतलब -1 0 0 से -1 क्यों होगा, राइट है तो। अच्छा, ये सर ठीक ठीक प्रूफ ठीक, करेंगे बोले थे। करें करें प्रूफ करें, पहले तो ये लिख देते हैं पहले। ऐसे बेटे सपोज दिया है साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना, और मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब बेटे मैंने बोला था खाली सॉल्व करने को बोला तो जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। हाँ तो ये ये सवाल को सर। आप दो मेथड में कर सकते हो, दो मेथड में, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दोगे या फिर दूसरा मेथड देखेंगे। डायरेक्ट फार्मूला अगर अप्लाई करना चाहते हो तो बेटे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो एक्स क्या होता है, सर n5 प्लस -1 होल टू द पावर n इंटू वाई। बेटे याद आया, याद आया। ये सर। अच्छा, तो इधर क्या लिखा है बेटे, साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स, बेटा इसी फॉर्मेट में है ना, सम एंगल का ये साइन सर। इज इक्वल टू सम एंगल का साइन, एक्स के जगह बस इधर 2x लिखा है, y के जगह x लिखा है, देख पा रहे हो इसी फॉर्मेट में। तो बेटा 2x क्या ये आ सर। जाएगा, 2x क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू n5 प्लस -1 टू द पावर n इंटू एक्स। -1 टू द पावर n इंटू एक्स, है ना भाई। सबको समझ में आ रहा है ना मेरा बात, क्लियर और नॉट, ये सर। यस सर। इंटू एक्स। लेकिन हमें किसका वैल्यू चाहिए बेटा, एक्स का वैल्यू चाहिए ना, सॉल्यूशन मतलब एक्स का वैल्यू ये चाहिए, तो सर। बेटे सारे एक्स को एक साइड में लाओ, तो 2x माइनस -1 टू द पावर n इंटू एक्स, ये पूरा टर्म को ये मैंने सर। लेफ्ट में ले लिया, इज इक्वल टू एन पाई। तो ये सर। बेटा एक्स अगर कॉमन लाते हैं तो 2 माइनस -1 टू द पावर n इंटू एक्स इज इक्वल टू एन पाई। तो बेटा एक्स क्या आ जाएगा, एन पाई डिवाइड बाई 2 माइनस -1 टू द पावर n इंटू, अरे एक्स एक। एक्स लिख दिया था, ये सर।
हाँ सही हुआ। तो बेटे इसको हमने इस साइड में लिए तो एक्स कॉमन लाना है, इसका 2 इंटू ये होगा ना, खाली एक्स लिख दिया था उसके साइड में। अच्छा ठीक है, हो गया, इतना ही आपका आंसर है। तो ऐसे भी यस सर। एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, और दूसरा प्रोसेस इसका क्या है ना, इसका दूसरा प्रोसेस क्या है बेटा, उसने दे रखा है साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट। बेटा साइन टू यस एक्स सर। क्या होता है, साइन टू एक्स क्या होता है, तोड़ो, 2 sin x इंटू कॉस एक्स है ना, इज इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं दोनों साइड में साइन एक्स काट दूं, सॉल्व करने यस के सर। लिए दोनों दोनों में काट दूं? नो यस सर। सर, नो सर, नहीं कर सकते। कल मैं आपको सर इसे फॉर्मैल, करने से हाँ रूट सर मिस इसे हो करने से जाएगा, एक सेकंड, यस सर, एक मिस हो जाएगा सॉल्यूशन फिर। सॉल्यूशन मिस हो जाएगा। सुनो बेटे, कल मैं आपको सुबह क्लास में जब पढ़ाऊंगा, मतलब ये चीज़ें, मतलब इसके ऊपर जब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा बेटे, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करते वक्त, इनफैक्ट इक्वेशन सॉल्व करते वक्त दोनों साइड से कॉमन फैक्टर ऐसे डायरेक्ट काटते नहीं है जब तक आपको पता नहीं कि उसका वैल्यू क्या है। अगर वो वैल्यू उसका पता है तो आप, हाँ सपोज उसका वैल्यू आपको पता है कि जो काट रहे हो इसका वैल्यू सपोज 2 है, तो दोनों साइड से 2 2 काट सकते हो। लेकिन वो चीज़ जीरो भी तो हो सकता है ना, साइन एक्स का वैल्यू जीरो भी तो हो सकता है, और जीरो को काट नहीं सकते दोनों साइड से बिकॉज कि दोनों साइड से किसी चीज को काटना मतलब उसको डिवाइड करना। आप सपोज दोनों साइड से साइन एक्स को काटते हो, इसका मतलब क्या है बेटा, दोनों साइड में साइन एक्स को डिवाइड करते हो, काट काट के रह जाता है। लेकिन बेटा साइन एक्स जीरो भी हो सकता है ना, तो जीरो को यस किसी, सर। तो साइन एक्स का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो बेटे इसीलिए हम काटेंगे नहीं। और दूसरा बात बेटे, आप अगर इसको काट देते हो तो बेटे आपका सॉल्यूशन मिस हो जाएगा। ठीक है, क्या सॉल्यूशन मिस हो जाएगा देखो, ये साइन एक्स को राइट साइड में ले आओ, लेफ्ट साइड में ले आओ, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा दोनों से क्या कॉमन जाएगा, साइन एक्स। साइन एक्स इंटू 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा इसका मतलब साइन एक्स जीरो भी हो सकता है और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो हो सकता है। देखो बेटा, अगर आप यहाँ पर cos साइन एक्स काट देते तो क्या होता ना, साइन एक्स काट देते, बचता क्या बेटे, 2 cos x इज कॉस इक्वल टू 1, 1 को इस साइड में ले आते तो क्या आता, बस 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो बस आता, इतना बस आता। ये साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, इससे जो सोल्यूशन मिलेगा वो आपको नहीं मिलता ना, मेरे बात समझ में आ रहा यस है? सर। यस सर। जैसे ही बेटे, सपोज आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, क्या आप एक्स एक्स दोनों साइड से काट देते हो, एक एक्स काट देते हो? नहीं काटते हैं। ये एक्स को लाते हैं बेटे लेफ्ट में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, दोनों में से x कॉमन लाओ, तो x होल इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो आइदर x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू 1। लेकिन बेटा अगर आप शुरुआत से ये एक एक्स राइट से और एक एक्स लेफ्ट से काट देते, तो आपको तो शुरुआत से ही एक ही बस सोल्यूशन मिलता है, x इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है ना भाई। तो यस जब सर। जब तक वेरिएबल का वैल्यू नहीं पता है तब तक हम काटते नहीं हैं। तो उधर इसी तरह इसीलिए काटेंगे नहीं साइन एक्स को, बल्कि कॉमन लेंगे, इस साइड में लाके दोनों से साइन एक्स कॉमन लेंगे, लेने के बाद ये जीरो हो सकता है या फिर ये भी जीरो हो सकता है। आज बेटा यस साइन सर। एक्स कब जीरो होगा, जब एक्स इज इक्वल तो टू, सर एन पाई। अच्छा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब cos x क्या है भाई, सर 2n+1 पाई/2। cos x क्या होगा 1/2, अरे समझ यस रहे हो, सर। 2 cos यस x इज सर। इक्वल टू 1, cos x क्या होगा 1/2। अब cos x इज इक्वल टू 1/2, बेटे फॉर्मूला याद करो, हमने पढ़ रखे हैं कि cos x इज इक्वल टू cos y, तो x क्या होता है 2n पाई प्लस और माइनस। +-y। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए राइट में भी cos समथिंग होना चाहिए, लेफ्ट में जैसे cos x है, राइट में किसी एक एंगल का cos लिखा होना चाहिए ना, इस फॉर्मेट में होना चाहिए फॉर्मूला अप्लाई करने के यस लिए। सर। पाई/3। हाँ तो बेटे 1/2 cos x इज इक्वल टू 1/2, देखो बेटे कौन सा एंगल का cos 1/2, वो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स का cos 1/2 होता है, लेकिन उनमें से जो स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा बेटे, सर पाई/3। पाई/3, 60 डिग्री है ना बेटे, तो cos पाई/3 यू गेट, अब सब तो मतलब समझ में है ना बेटा, खाली थोड़ी ना पाई/3 का cos 1/2 होता है, पाई/3 प्लस 2 पाई उसका भी cos 1/2 होगा। तो बेटे हमें सबसे छोटा प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा ना cos x इक्वल टू 1/2 का सबसे छोटा प्रिंसिपल सोल्यूशन, cos x इज इक्वल टू 1/2 का प्रिंसिपल सोल्यूशन में से जो सबसे छोटा प्रिंसिपल सोल्यूशन, उसी को यहाँ पर
लिखना होता है। तो बेटा x क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3 है ना। तो दो जनरल सॉल्यूशन आते हैं बेटा, x इज इक्वल एन पाई और एक क्या है x इज इक्वल 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3। ठीक है ना। आप इधर n की जगह एक एक इंटीजर यस सर। डालते जाओ, इधर आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इधर भी x की जगह एक इंटीजर डालते जाओ, इधर भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। तो ऐसे करके ये हो गया बेटा आपका जनरल सॉल्यूशन। क्लियर और नॉट? तो आपको यस सर। Yes, sir. तो आपको सपोज एक इंसान आके बोला बेटे ये जो इक्वेशन तो लिखा है मुझे इसका 1000 सोल्यूशन दो, तुम उसको ये दे दोनों दे देना। ले ले ले, इंटीजर तेरे को पता है ना भाई कितने इंटीजर है, इनफाइनाइट इंटीजर है, तो बस एक एक इंटीजर इसमें डाल या फिर इसमें डाल, जिसमें तेरा मर्जी डाल, इसमें डाल इसमें डाल, तेरे को एक एक सोल्यूशन मिलता जाएगा। इसमें सपोज एन की जगह 7 डाल, 7 एक इंटीजर है तो 7 पाई इसका एक सोल्यूशन होगा। एक्स की जगह सपोज 1000 डाल तो 1000 पाई तेरा एक सोल्यूशन होगा। -2 डाल, -2 पाई एक सोल्यूशन होगा। इधर भी एन की जगह कोई भी एक इंटीजर डाल दे, जो एक्स का वैल्यू आएगा वो तेरा सोल्यूशन होगा। तो ऐसे आपको सारे सोल्यूशन इसी एक्सप्रेशन से मिल जाता है और इसी के लिए इसीलिए इसको जनरल सोल्यूशन बोला जाता है कि नहीं। अच्छा अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री सॉल्यूशन के ऊपर नहीं क्योंकि वो कल सुबह करेंगे क्लास में। अब हम उसके पहले वाले अच्छा और एक बस खाली एक करेंगे बस, cos 3x इज इक्वल टू 0। बेटा बताओ इसका अगर जनरल सॉल्यूशन मुझे निकालना हो तो 3x क्या होगा। इफ cos सर थीटा पाई बाई 3। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा क्या होता है। सर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। हाँ ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2। भाई याद क्यों नहीं रहता आपको, याद रह रहा है ना। ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 के कॉस तो 0 होते हैं ना। क्लियर और नॉट। यस सर। हाँ Yes, sir. तो बेटा 3x का कॉस 0 है तो ये 3x क्या हो रहा होगा, ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 हो रहा होगा, है कि नहीं। यस सर। लेकिन आपको 3x नहीं x चाहिए सॉल्यूशन में, तो वेरिएबल का वैल्यू चाहिए। x क्या होगा सर 2n प्लस 1 पाई बाई 6। एवरीबॉडी गेट इट, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है। अच्छा तो कल यस सुबह सर। इसके ऊपर और भी सवाल कल सुबह के क्लास में हम करेंगे। बेटे सबको समझ में आ रहा है ना। देखो क्या होता है आप कभी कभी क्या करोगे, देखोगे बेटे आईआईटी वीडियो का भी देखोगे, आईआईटी लेक्चर जब दिया जाता है वीडियो देखोगे बहुत सारे यूट्यूब में, आप कुछ समझ नहीं पाओगे। इसका वजह क्या है पता है ना, ऊपर ऊपर लेवल में जाते हैं। और ऊपर ऊपर लेवल में जाने का उनका कारण क्या है बेटे, क्योंकि वो समझते हैं कि बेटे जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं वो ऑलरेडी वो बेसिक्स उनका क्लियर हो चुका है तो उनको एडवांस डायरेक्ट पढ़ाएंगे। तो इधर वैसा भी कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है कि आप अगर डाउट रह रहा है और मुझे ना बोल रहे हो तो मुझे समझ कैसे आएगा कि आपका डाउट है। क्योंकि मैं सपोज एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सपोज आप में से 3 बच्चे आंसर दे रहे हो, उसके बाद मैं भी फिर भी मैं पूछता हूँ कि आपका डाउट है कि नहीं, तो आपको बोलना चाहिए कि सर डाउट है। अगर आप बोल भी नहीं रहे हो, कहीं पर पूछ ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा, मुझे क्या लगेगा, हाँ आप चुप रह रहे हो मतलब समझ पा रहे हो सब। ये 3 4 तो ऑलरेडी बोल रहे हैं, बाकी चुप रह रहे हो मतलब समझ पा रहे हो। तो नुकसान आपका होगा। तो काइंडली आप अगर कहीं पर डाउट होगा तुरंत मुझे पूछोगे बेटे, मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा। ऑनलाइन क्लास है ना, ऑफलाइन होता तो आपका फेस देख के मुझे पता चल जाता आप नहीं समझ पा रहे हो। क्लियर और नॉट, आपका फेस से ही हमें पता चल जाएगा आप नहीं समझ पा रहे हो। अभी हम आपका फेस नहीं देख पा रहे हैं तो अब कैसे पता चलेगा आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, यू गेट इट। तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड हैं। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा बोला है कि प्रूव दैट cos क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाई cos एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 होल इंटू 2 प्लस साइन 2x। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स ओनली, 30 सेकेंड के भीतर धड़ाधड़ प्रूव करके दो। स्टार्ट। ओके लेट्स डू इट। बेटा एलएचएस देखो, बेटा एलएचएस में दे रखा है ना cos क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाई cos एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा बेटा ऊपर यस ऊपर सर। ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू लगाओ। आपको पता है ना ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला भाई। यस सर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला। हाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको स्कूल में पढ़ रखे थे 9th क्लास में, उसको याद रह जाना चाहिए यस बेटा। सर। क्योंकि क्योंकि ये जो ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला ये बस यहाँ पर नहीं, 11th 12th जगह हर जगह ये धीरे धीरे क्या आपको आपको डिफरेंट डिफरेंट सवाल मिलते जाएंगे।
तो cos क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स की जगह ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो क्या होगा, cos x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस cos x इंटू साइन एक्स जी सर, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। प्लस साइन स्क्वायर एक्स दिस ये डिवाइडेड बाय सर। cos x माइनस साइन एक्स। और cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स कट गया। Yes, sir. ये सर। अब भाई cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 सर 1। प्लस cos x इंटू Cos x साइन। into sin x. अब बेटे आप चाहो तो इधर से ही आप इसको आरएचएस की तरह दिखा सकते हो, अगर आपके दिमाग में तुरंत बुद्धि आ गया। नहीं तो आप अभी आरएचएस को सिंपलीफाई कर दो, ये आ जाएगा। आरएचएस क्या है, Sir, ये सर। sir, ये हो जाता है सर हाफ इंटू 2x यस sin 2x. यस। तो बेटा आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इधर से ही आप एलएचएस को आरएचएस में कन्वर्ट कर सकते हो। सर एक बस 2 मल्टीप्लाई करेंगे एंड एक डिवाइड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई करोगे, Yes, 2 sir. डिवाइड करोगे, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई अंदर और बाहर 2 डिवाइड कर दोगे तो बेटे ऐसा आ जाएगा। और अगर बेटे तुरंत दिमाग में ऐसा नहीं आया तो क्या करोगे, पूरा उसको खोलोगे, पूरा आरएचएस को भी। आरएचएस क्या दरकार है, 1/2 इंटू 2 प्लस साइन 2x, साइन 2x तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 प्लस साइन 2x क्या होता है सर 2 2 sin साइन x एक्स प्लस इंटू कॉस एक्स। तो दोनों में से 2 कॉमन लेके बाहर वाला 2 से काट दो, अंदर क्या रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये तो बेटा सर। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूव्ड, approved। कर सकते Yes, sir. Yes, sir. हो। ओके नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, प्रूव दैट अच्छा cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट। फालतू का सवाल दिया, स्टिल बीच बीच में इजी इजी सवाल भी कर लिया करेंगे। करो जल्दी करो। तो भाई दूसरा वाला ये सर फॉर्मूला। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। ये सर। यस, इस ये क्या सवाल है, इस सवाल में कुछ है ही नहीं, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स सर बोला एक है ना। लाइन में। एक लाइन में होगा, cos 2x का जो 4 फॉर्मूला उनमें से एक फॉर्मूला था ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सर और एक सर वो cos square x minus sin square x वो हाँ कैंसिल हो जाएंगे. हाँ यस, दैट यू कैन ऑल्सो डू। हाँ तो बेटे ये कट गया तो रहेगा क्या 1 आर एच एस, खत्म बात, Yes, काम sir. बात खत्म, खत्म बात। अच्छा सवाल है कि प्रूव दैट cot x by 2 minus tan x by 2 is equal to 2 cot x। Start, I am giving you some time। Okay, हाँ बेटे एलएचएस देखो, एलएचएस आपका क्या है, cot x by 2 माइनस tan x by 2। बेटे बहुत ही प्यारा सवाल है, इजी सवाल है। बेटे आपको कुछ नहीं करना है, cot x by 2 को खाली cos x by 2 बाई sin x by 2 करो, आगे होता जाएगा अपने ये सर। आप, गुत्थी अपने आप खुलता जाएगा। और इसको sin x by 2 बाई cos x by 2 कर दो, बेटे गुत्थी अपने अपने आप खुलता जाएगा। अभी एलसीएम लो, sin x by 2 cos x by 2 एलसीएम गया, ये इधर क्या होगा cos सर स्क्वायर cos x by स्क्वायर 2। एक्स बाई 2 माइनस sin स्क्वायर एक्स बाई 2। cos square सर x by 2 2 minus cos। sin square x by 2. हाँ तो क्या हुआ बेटे, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर Sir, थीटा 2 किसका, cos x by sin x, 2 सर cot 2। x. वेरी गुड। बेटे चेक कर लो, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो खाली cos x का फॉर्मूला क्या होगा, सर cos cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई x 2 बाई Square 2 x माइनस। by 2 minus माइनस, sin square x by 2. है ना। तो ऐसे करो, या फिर आप सोच लो ना बेटे, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मतलब है cos 2 थीटा, मतलब ये सर। cos 2 इंटू थीटा, थीटा क्या है बेटे x बाई 2, 2 कट गया। जैसे भी करो, इधर ऐसे 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 जाओ, ऐसे बेटे नाक को सीधा पकड़ो या फिर घुमा के हाथ पकड़ लो, एक ही बात है ना बेटे, नाक को तो फाइनली पकड़ो गई। तो cos स्क्वायर एक्स ये माइनस सर। sin स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है बेटे, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस sin सर स्क्वायर एक्स का कितना, खाली cos x। cos x। ये सर। अब बेटे sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, बेटे एक नंबर इसमें अगर सर एक मल्टीप्लाई 2। कर, सर एक हाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे। बेटे क्योंकि बेटे साइन 2x का फॉर्मूला पता है आपको, 2 sin x 2 इंटू sin कॉस cos। एक्स। खाली sin x क्या होगा भाई, 2x आधा होके x x होता था, अभी x आधा होके x बाई 2 होगा।
यस सर। 2 sin x by 2 cos x by 2। बस। तो खाली एक नंबर 2 का कमी है ना, तो जो कमी है उसको पूरा कर देते हैं, नीचे 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई करें ताकि वैल्यू चेंज ना हो, है ना। यस सर। बस। तो 2 cos x डिवाइडेड बाई ये किसका फॉर्मूला है, sin x। साइन टू, यस सर। तो cos x बाई sin x क्या होता है, cot x, तो क्या हो गया, कॉट एक्स। cot x हो गया। चले नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर। पर। ये सर। ओके लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो सवाल लिखो। सवाल है कि प्रूव दैट 1 माइनस cos 2x प्लस sin x डिवाइड बाई sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू tan x। स्टार्ट। सर प्रूव्ड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बस, वेरी गुड। LHS बहुत सिंपल सा सवाल है बेटे, इधर तो अरे डायरेक्ट सब कुछ लिखा है, खाली क्या, खाली हमें पेन चलाने का, तो सब कुछ लिखा यस है, सर, हमें आर खाली एन सर। पेन चलाने का। सब तो लिख के दे दिया है। मेरे तो मुझे तो आगे का 3-4 स्टेप यहीं पर दिख रहा है। 1 माइनस कॉस 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स लगा दूंगा, फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़ाया था। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर देखो, सपोज अभी ये फॉर्मूला लिखा, अगर आप भूल गए थे, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं, अभी याद करो भाई, कभी भी फ्रस्ट्रेट मत होना। सपोज आप थोड़ा सा आपको डिप्रेस लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला में भूल गया था, डोंट वरी, अभी याद करो, ऐसा होता है भाई, नेचुरल थिंग है। तो 1 माइनस कॉस 2x का जगह क्या लिखेंगे बेटे, 2 साइन स्क्वायर एक्स ये सर 2 sin square x। प्लस साइन एक्स। भाई नीचे साइन 2x तो वो गला फाड़ फाड़ के खुद बोल रहा है बेटे, मुझे एक्सपांड करके 2 साइन एक्स कॉस 2 एक्स sin करो। x plus x। वो तो खुद बोल रहा है भाई, स्क्रीन से निकल के। यस सर। बस ऊपर से साइन एक्स कॉमन ले जाओ, क्या होगा ऊपर, 2 sin x plus 1। 2 sin x plus टू 1। सन। नीचे से cos तो x नीचे कॉमन भी ले सर जाओ, cos x को 2 कॉमन sin x लेके, सर plus 2 1 sin x plus 1। क्या हो गया। tan x। आप खुद बोलो, ये सवाल आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मुझे कैसे सॉल्व करो, वो खुद दे रहा है आपको, क्लियर है ना। इससे सवाल, फालतू का सवाल और कुछ हो ही नहीं सकता है कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा सवाल है, उसी तरह और एक सवाल है। 1 प्लस साइन 2x माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस साइन 2x प्लस cos 2x is equal to tan x। स्टार्ट। ये सर डन। डन। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ना। ये सर प्रूव्ड। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बेटे, ओफ ओफ एक सेकंड रुको, नाक में कुछ आ गया। हाँ बेटे, बेटे ये 1 माइनस कॉस 2x, बेटे देखो ये ऐसा है कि मेले में ना, ये 1 एंड माइनस कॉस टू इकट्ठा आ जा रहा है, तो बेटे साइन 2x उनके अंदर आके घुस चुका है ना बेटे, मतलब उनको बीच, मतलब अलग अलग कर दिया। बस ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि बेटा मुझे कर, मुझे 1 माइनस कॉस 2x कर, मुझे लिख, मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आप कुछ और मत सोचना। तो 1 माइनस कॉस 2x क्या लगाओगे बेटे, 2 sin square x। स्क्वायर। साइन 2x भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है बेटे मुझे खोलो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स करो रे, करोगे तो दोनों में से 2 साइन एक्स कॉमन लोगे, नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। नीचे यस भी है सर। 1 प्लस कॉस 2x कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स है। साइन 2x वही चिल्ला चिल्ला के बोलेगा भाई मुझे खोलो, मुझे खोलोगे तो 2 कॉस एक्स कॉमन लोगे, ऊपर से 2 साइन एक्स कॉमन ले जाओ, क्या रहेगा इधर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। cos x। नीचे से क्या कॉमन लेना है बेटे, 2 2 cos कॉस x एक्स कॉमन ले जाओ, क्या रहेगा cos x प्लस, sin x। कट गया 2 2 कटा, क्या रहा है बेटे tan x, है कि नहीं, आर ये एच सर। एस। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स tan पाई अपॉन 4
प्लस एक्स बाई टू स्टार्ट। ओके ठीक है, यस सर। लेट्स डू इट। अच्छा बेटे, तो पहले मैं इसको पूरा इजी में करता हूँ, पूरा मतलब जो हमारा एक फॉर्मूला था पढ़े थे वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। बेटा को याद होगा एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको, 1 + sin 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, याद आ रहा है? एंड 1 - sin 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, याद आ रहा है? चेक कर लो। यस कॉस थीटा प्लस साइन Yes, थीटा का sir. होल स्क्वायर आज। तो बेटे आप 1 + sin थीटा क्या होगा, फॉर्मूला अगर एक फॉर्मूला लगा है, 2 थीटा को आधा आधा करके थीटा थीटा किए हैं, तो यहाँ पर थीटा आधा होकर क्या हो यस जाएगा, सर। थीटा/3 थीटा/2 कॉस थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2 का होल स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है? नीचे ये कॉस थीटा यस सर। नीचे ये 1 - sin थीटा, वो क्या होगा, कॉस cos थीटा theta बाई। by 2 minus थीटा sin बाई theta टू by 2 माइनस। whole square. वेरी गुड, बस अप्लाई करने का देरी है। ऊपर क्या है, 1 + sin x, 1 + sin x हो जाएगा, क्या लिख दूं, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. यस नीचे सर। 1 - sin x हो जाएगा, क्या लिख दूं, cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो बेटे, जब स्क्वायर रूट करोगे, सुनो, एक्चुअली में सवाल गलत है। सवाल क्यों गलत है बोल देता हूँ। सवाल को यहाँ पर मेंशन करना चाहिए कि cos x/2 प्लस sin x/2 cos x/2 माइनस sin x/2 दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी, वो देना चाहिए, क्योंकि बेटे स्क्वायर रूट का आंसर मतलब ये वाला स्क्वायर रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता। इसीलिए मैंने बोला था बेटे, अगर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करे हो तो आंसर एक्स नहीं मॉड एक्स होता है। क्या आता है, मॉड एक्स होता है, याद है ना बेटे, याद आ रहा है? एक्स Yes, स्क्वायर sir. का रूट ओवर अगर करोगे तो आंसर एक्स नहीं बल्कि मॉड एक्स आएगा, क्योंकि बेटे इस चीज का आंसर कदापि नेगेटिव नहीं आता। इस चीज का आंसर अगर नेगेटिव है तो ये गलत है, क्योंकि स्क्वायर रूट के आगे कुछ नहीं लिखा है। तो बेटा अगर सपोज मैं -3 का स्क्वायर रूट आपको पूछता हूँ तो -3 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, -3 का मॉड +3। क्लियर और नॉट? तो यस इसीलिए सर। इसीलिए यहाँ पर भी वैसा करना चाहिए। लेकिन मैंने बोला था ना, अगर अगर आरएचएस को आप देखो, अगर ऐसा दे दिया है तो डायरेक्ट कर देंगे, क्लियर है ना, तो मॉड नहीं देंगे। तो हम अस्यूम कर लेंगे कि cos x/2 प्लस sin x/2 एक पॉजिटिव नंबर है, cos x/2 माइनस sin x/2 भी पॉजिटिव नंबर है। तो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, खुल गया। तो cos x/2 माइनस sin x/2, एक्चुअली क्या लिखना चाहिए बेटे, cos x/2 माइनस sin x/2 का मॉड। अरे समझ रहे हो ना, किसी का स्क्वायर यस का सर। जब रूट ओवर कर रहे हो तो क्या होगा, बताया था मैंने। सपोज लिखा है कहीं पर cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर का रूट ओवर, तो हम सर डायरेक्ट कॉस नहीं लिख थीटा प्लस देंगे। साइन थीटा का मॉड। हाँ, हम लिखेंगे क्या, cos थीटा प्लस sin थीटा का मॉड। क्यों, एक्स स्क्वायर का रूट ओवर सर क्या होता है क्योंकि बेटा, एक्स का मॉड। हाँ यस सर, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ, cos थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू क्या है हमें पता नहीं ना, वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, तो बेटा मॉड दिया जाता है। तो इधर भी मॉड देना चाहिए, लेकिन मैं मॉड नहीं दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आरएचएस को देख के, क्लियर है ना, तो हम अस्यूम कर रहे हैं बेटा दैट इज ए पॉजिटिव नंबर, यू गेट इट। तो डायरेक्ट मैं रूट खोल यस देता सर। हूँ। नीचे भी बेटे, अच्छा सॉरी, प्लस 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 ना, हाँ, नीचे बेटे वो वही कर रहा हूँ, ठीक है ना, मॉड ना देके डायरेक्ट खोल देता हूँ, cos x/2 माइनस sin x/2, एवरीबॉडी गेट इट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा मैंने पढ़ाया था कि cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा, या फिर cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा, ऐसे फॉर्मेट में जब सर होता है दोनों ऊपर को कॉस नीचे। थीटा से डिवाइड करेंगे। हाँ, तो इधर ऊपर नीचे किसको किससे डिवाइड करेंगे, cos x/2 के सर साथ, है कॉस ना। एक्स बाई टू। क्या हो जाएगा, 1 + tan x/2 बाई 1 - tan x/2, है ना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x/2, ठीक है। हाँ तो बेटे ये एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया ना, 1 + tan थीटा बाई 1 - tan थीटा, tan π/4 प्लस थीटा आ गया ना, प्लस Yes, sir. यस सर। धड़ 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 करके आ गया है ना, फॉर्मूला के धड़ धड़ करके। तो आप भी जैसे किए हो, सही किए हो, नो प्रॉब्लम, एंड वेरी गुड, कुडोस टू यू कि आप कर दिए, वेरी गुड। लेकिन ये एक तरीका है, ठीक है ना, और ये इजी तरीका है। आपने क्या किया होगा बेटा, नीचे ऊपर नीचे 1 + sin x मल्टीप्लाई किए होगे, तो बेटा नीचे आपने ऐसे किए होगे, क्या दिया था हमें,
वन प्लस साइन एक्स बाई वन माइनस साइन एक्स का रूट ओवर है ना, वन प्लस साइन एक्स बाई वन माइनस साइन एक्स का रूट ओवर। तो आपने क्या किए होगे ना, ऊपर नीचे वन माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई किए होगे, है ना, सॉरी वन प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई किए होगे। तो ऊपर हो गया वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया बेटे, वन माइनस साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स, मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा सर बात? बस करेक्ट। यस सर। एवरीबॉडी गेट इट? अब यस सर। अब बहुत 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 यस सिंपल सा सर। फंडा है भाई। देखो, मैंने बोला अभी कि हमें यूजुअली अगर वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो यूजुअली हमारा आंसर क्या होगा, मॉड ऑफ वन प्लस साइन एक्स, क्योंकि बेटा वन प्लस साइन एक्स पॉजिटिव, एक्चुअली वन प्लस साइन एक्स इज ऑलवेज जीरो और पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू कभी वन से बड़ा नहीं होता है। और एक प्लस भी दे रखा है, नो प्रॉब्लम, वट एवर, मॉड तो देने देते हैं ना। सपोज कॉस स्क्वायर एक्स का, नीचे अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स का अगर रूट ओवर निकालूं तो यूजुअली क्या लिखूंगा बेटा, मॉड ऑफ कॉस एक्स, नॉट खाली कॉस एक्स। लेकिन इधर हम आरएचएस यस को देखते हुए हम डायरेक्ट कॉस एक्स लिख देंगे, है कि नहीं? क्लियर और नॉट? तो यस सर। ट्वेल्थ में भी बहुत सारे इंटीग्रेशन करते वक्त ऐसे चीजें हम यस करेंगे। सर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन एक्स, नीचे हो गया कॉस एक्स। फिर आपने क्या किया, जो हम कर रहे थे वन प्लस साइन एक्स की जगह लिखे होगे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे ही किए हो ना, और या फिर और कैसे किए, ऐसे ही तो किए हो ना, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। सर मैं इससे नहीं किया हूँ सर, आप फास्ट वाला जैसे किए थे मैं इसी से मैं फर्स्ट वाला जैसे किया सर था मैं। वैसे किए हो? यस सर। सर अच्छा, मैं इसे नहीं किया हूँ। अच्छा, रैशनलाइजेशन करके सूर्य माधव आपने किए थे, क्या किए हो इसके बाद, ये किए हो कि और कुछ किए हो? सर वही किया था। ये तो किए वही थे, किया था। वेरी गुड। वन प्लस साइन एक्स की जगह बेटे, आप सबको पता है ना बेटे, वन प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला का लिख दिया भाई, अभी तो लिख के आए थे जस्ट, वन प्लस साइन, दिमाग का बत्ती जलाओ। कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या होता है यस बेटे, सर। कॉस टू एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, खाली कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह लिखूंगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, क्योंकि ए साइन स्क्वायर एक्स बाई माइनस टू। बी को यस लगा सर। के एक ऊपर से सर कॉस एक्स इसका। बाई टू प्लस कट जाएगा, फिर ऊपर नीचे कॉस एक्स बाई यस टू सर। डिवाइड करके आ जाएगा। लेकिन बताओ नाक को इतना घुमा फिरा के क्यों पकड़े हैं, ये सब काहे करे, डायरेक्ट फॉर्मूला डालेगा ना, यू सर गेट इट? सर वो वाला स्टेप का सर न्यूमरेटर किससे है सर, समझ में नहीं आया लास्ट स्टेप का। अरे वन प्लस साइन टू एक्स क्या होगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर ना, बताओ ना, ये होता है ना। यस सर। यस सर। तो वन प्लस साइन एक्स क्या होगा, यस सर अभी। यस कॉस सर। एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? अरे यस सर। कुछ नहीं, यहाँ पर टू एक्स आधा होकर एक्स एक्स हुआ, इधर एक्स आधा होकर एक्स बाई टू हो गया, और क्या? अरे समझ रहे हो ना? यस सर। यस यस सर। सर। यस। फंडा फंडा सिंपल है, फंडा पूरा सिंपल, ठीक है ना? तो उसके बाद तो यस पूरा सर। स्कूल का अलजेब्रा है, कल करके आप कर लोगे, लेकिन इससे वो ज्यादा इजी है ना? सर इजी है सर फर्स्ट। यस अगर सर। अगर सर डायरेक्ट दिमाग में कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ तो सर ये रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। ये ऑफ कोर्स, अगर डायरेक्ट कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ तो इसे करोगे, लेकिन कीप इन माइंड, कोशिश करो डायरेक्ट स्ट्राइक करने के लिए, कोशिश करो, क्योंकि आपका टारगेट नहीं सिर्फ बोर्ड पास करना नहीं, आपका टारगेट है एंट्रेंस लगवाना, मतलब कहीं दूर जाके पहुंचना, है ना, मतलब ऐसे जगह पर पहुंचना जहां पर पहुंचने की लोग सपना देखते हैं, क्लियर और नॉट? वो जगह पर पहुंचने यस के सर। लिए आपको दिमाग में कैसे सडनली स्ट्राइक करेगा, उसके लिए आपको कोशिश कर, मतलब पूरा जिंदगी भर करना करना है, क्लियर और नॉट? अच्छा, लेकिन हाँ कभी अगर नहीं किया तो, है ना, ऑन द ऑफ चांसेस। अच्छा, ये वाला सवाल है, प्रूव दैट tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू tan एक्स प्लस sec एक्स। और बेटा जो सवाल अभी दिया था वही सवाल ये है, वही सवाल है, बिल्कुल वही सवाल है, करो। बेटा टाइम नहीं, और एक सवाल करेंगे, देखो है, देखो भाई, देखो इधर, देखो इधर, आरएचएस से आओ, आरएचएस क्या दे रखा है, tan एक्स प्लस sec एक्स, tan एक्स sec एक्स का जब आपको tan एक्स प्लस है, बेटे ये तो पूरा कार्डिनल रूल है,
कार्डिनल रूल समझते हो ना बेटे, मतलब ये रूल को तो आपको ओबे करना ही होगा हर वक्त। मतलब सर मेरा प्रूव्ड हो गया सर, मैं आरएचएस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया एंड एलएचएस को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, तो फिर सर दोनों इक्वल हो गए। चलेगा, वैसे भी कर सकते बेटे। देखो ये कार्डिनल रूल है बेटा, अगर tan x प्लस sec x दिया गया होता है ना, तो हम हर वक्त यही एक ही चीज करते हैं हम। इसको करते हैं sin x बाई cos x, और इसको करते हैं 1 बाई cos x। कभी कुछ और करते ही नहीं, तो आपको कुछ दूसरा सोचना ही नहीं है, कभी और कुछ करते ही नहीं है। और नीचे cos x एलसीएम लेते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन एक्स। इसके यस बाद तो सर। अभी जस्ट कर क्या है, तो पूरा जीता जाता फॉर्मूला है बेटे। 1 प्लस साइन एक्स की जगह लगाएंगे बेटे cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, है ना? क्लियर है ना? यस यस सर। सर। अभी तो जस्ट करे क्या है, नीचे cos x भाई cos 2x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो cos x क्या होगा ना, cos स्क्वायर x बाई टू माइनस sin स्क्वायर x बाई टू। हमेशा यही करते हैं, कभी भी कुछ और नहीं करने वाले हैं जिंदगी भर, मरते दम तक यही करते आएंगे इस सवाल को। बेटा वो नीचे क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। नीचे से cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ऊपर से cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कट जाएगा ना, ऊपर होल स्क्वायर हुआ है ना, दो मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या रहेगा, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे क्या होगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स। बस कुछ और करना नहीं है, आगे फॉर्मेट ऊपर नीचे क्या डिवाइड करने का, cos सर x cos बाई x टू by 2। डिवाइड करने का, क्या होगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू बाई 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, और उसके आगे करने का मैं जरूरत नहीं समझता। क्लियर और नॉट? यस सर। ओके। इजी सवाल है कि डिफिकल्ट था? इजी था कि डिफिकल्ट था वो पहले बता दो। इजी था? सर इजी था। सर इजी था। ओके। सर मैं एलएचएस से कर दिया सर पूरा। हाँ एलएचएस भी होगा। अच्छा एक सवाल करते हैं, बेटा बोला है cos x सर हमें प्लस, क्वेश्चन को सर हम क्वेश्चन को एलएचएस से थोड़ा सा करेंगे, आरएचएस से थोड़ा सा करेंगे, फिर उसको इक्वेट कर देंगे सर, फिर चलेगा। ऑब्वियसली होगा, पहला सवाल तो मैंने वैसे ही किया था, यस सर। cos x माइनस साइन एक्स माइनस cos x माइनस साइन एक्स। लेकिन बेटे एग्जाम में जो भी करना, पहले से प्रैक्टिस हुआ हुआ मेथड में करो, क्योंकि अगर बेटे एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करोगे तो कभी नहीं होगा। कीप इन माइंड, एग्जाम में कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करते। और दूसरा बात है कि जैसे भी करोगे क्लियरली पेपर में लिखोगे, ताकि टीचर को देखने में आसानी हो। नहीं तो बेटा काट देंगे। क्या होता है कि बेटा अगर हमें दिखाई नहीं दिया, बहुत सारे पेपर चेक करते करते अगर आप कहीं पर मतलब इधर उधर करके लिख दिए हो, काटा कुटी करके, तो गलत प्रॉब्लम हो जाएगा उधर। करो करो करो। हो जाएगा सर। वेरी गुड। देख लो बेटे, बहुत ही सिंपल सा सवाल है बेटे। आपका एलएचएस जो है ना, एलएचएस से ऑब्वियसली जाओगे, थोड़ी ना आरएचएस से जाओगे। पागल इंसान आरएचएस से जाएगा, पूरा पागल इंसान एलएचएस से ही जाएगा, है ना? हाँ तो बेटे डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम ले जाओ, cos x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एलसीएम ले गया cos x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इधर क्या होगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, भाई फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, माइनस इधर क्या होगा cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, है कि नहीं? यस सर। अच्छा अच्छा बेटे सिंपल सा फंडा अप्लाई होगा, ऊपर देखो बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 9th क्लास में पढ़े थे 4ab, है कि नहीं? यस सर। तो ऊपर क्या हो जाता है बेटा 4ab, मतलब cos x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाय, नीचे भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तब तो हो गया भाई। अरे देखो 4 को ना दो टू कर दो, एक 2 इंटू टू कॉस एक्स साइन एक्स कर दो, है ना, मतलब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर है ना? डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा cos 2x। अभी हो गया 2 इंटू बेटे 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x, साइन 2x बाई कॉस 2x कितना होगा tan 2x, है ना, तो 2 tan 2x।
You got it? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is the last question that we'll do. एक सेकंड रुको और फिर आपको मुक्ति भी दूंगा आज, ठीक है ना? अच्छा, सवाल है कि प्रूव दैट, कहाँ गया, हाँ, प्रूव दैट cos x into cos 2x into cos 4x into cos 8x is equal to sin 16x divided by 16 sin x. तो स्टार्ट, देख लो, ये एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल है। देखो बेटे, ये सवाल को पहचान लो, ये पर्टिकुलर टाइप का सवाल है। सवाल कैसे होता है बेटे, देखो, cos 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 मल्टीप्लाई हुए होंगे, एक एंगल x हो रहा होगा, उसके बाद बेटे सीरियली चलता जाएगा, x 2x फिर 2 मल्टीप्लाई करो 4x फिर 2 मल्टीप्लाई करो 8x। मेरा बात समझ रहे हो ना? ये एंगल, ये क्वेश्चन इसी तरह का होता है, ठीक है, टाइप cos x cos 2x cos 4x cos 8x मल्टीप्लाई हुआ होगा और ये आपको पूछा होगा sin 16x डिवाइड बाई 16 sin x। तो इसको कैसे करते हैं पहले तो मैं दिखाता हूँ बेटा, LHS। सर सर हाँ बताओ। तो और एक हो सकता है, मतलब 2 sin है सर, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने के। एक्सीलेंट, वही करेंगे बेटे। ये सवाल में हम क्या करते हैं बेटे, ऊपर और नीचे का साइन 2x, सॉरी 2 sin x मल्टीप्लाई करते हैं। 2 sin x एक मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिवाइड भी करेंगे। वो डिवाइड क्यों करेंगे बेटे, कुछ चीज मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, तो डिवाइड करने तो से क्या रहता RHS है। भी सर डिनोमिनेटर पे है। हाँ बेटे, डिनोमिनेटर RHS को अगर देखो ना बेटे तो पता चल जाएगा क्या करना है। RHS में देखो डिनोमिनेटर में साइन x है ना, तो इससे एक अंदाजा आपको लग जाना चाहिए बेटा क्या करना है। ऊपर एक 2 sin x मल्टीप्लाई करो और नीचे डिवाइड करो, cos x इन cos 2x इन cos 4x इंटू cos 8x। तो बेटे क्या किए, ऊपर मल्टीप्लाई किए 2 sin x, तो बेटे डिवाइड भी करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, सर बैलेंस रखने के लिए। वैल्यू चेंज होगा ना बेटा, करने से कट के तो वही उसे रहेगा। बैलेंस करने के लिए। वेरी गुड ये सर। बेटे। सांप सांप सीढ़ी का गेम खेले हो लूडो में, है ना? अब वही होने वाला है बेटे। हाँ, नोकिया में पहले गेम आया करता था, सांप धीरे धीरे एक एक करके खाता जाता तो बड़ा होता जाता। बिल्कुल इधर कुछ वैसे होने वाला yes, है sir. बेटे। 2 sin x इंटू कॉस x क्या होगा, sin 2x। बस तो लिख देता हूँ उसको, sin 2x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 8x बाई 2 sin x। भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा है, देख रहे हो ना, sin 2x इंटू कॉस 2, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा है। एक 2 की बस सर जरूरत तो थी टू इधर। मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई टू डिवाइड करेंगे। हाँ, एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई करो, ठीक 2 नीचे भी मल्टीप्लाई करो, क्लियर और नॉट? तो बेटे ये हो जाता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होगा, साइन साइन 2 थीटा मतलब sin 4x। साइन 4x। सबको समझ में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा साइन 4x। यस सर। हाँ, डिवाइड बाई नीचे है 4 sin x। हाँ तो बेटा देखो क्या करना है, बस एक 2 मल्टीप्लाई करो सर 2 2 डिवाइड मल्टीप्लाई करो। करना मेरे है। पास समझ रहे हो कि ये नहीं? सर। हाँ तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा sin 8x, राइट? ये सर। और नीचे क्या है बेटे, 8 sin x। फिर क्या करना है, सर 2 मल्टीप्लाई हाँ तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 sin sin थीटा इंटू कॉस sin 16x। 16x बाय 16 sin x। यू गेट इट बेटे? पूरा बिल्कुल चेन रिएक्शन जैसे हो रहा है, मतलब खाली एक, जैसे आपको याद है, आपको स्कूल में 9th क्लास में चेन रिएक्शन पढ़े होंगे, है ना? कि एक कुछ मतलब मैं भूल गया, एक कोई एक न्यूट्रॉन में फिर कुछ मतलब इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वो स्प्लिट करता है ना बेटा, न्यूक्लियस को स्प्लिट करता है धीरे धीरे करके। बिल्कुल कुछ ऐसा हो रहा है बेटे। बेचारा बेचारा सीधा साधा ऐसे बैठा था, ऐसा सीधा साधा बैठा था, बस 2 sin x उसके साथ मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड कर दिए, तो ये 2 sin x अपना काम करने लगा, है ना?
पहले 2 sin x से cos x को खाया और मोटा होके बन गया sin 2x। फिर और एक 2 मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ये sin 2x cos 2x खा गया, मतलब हो गया sin 4x। फिर और एक 2 मतलब ये एक एक cos को खा रहा है, देख रहे हो ना, और लास्ट को सारे cos को खा गया और बचा टोटल sin 16x हो गया। मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर है ना? तो ऐसे सवाल को यस ऐसे किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही।